हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बैंक एक्स के बारे में। आप जानते हैं कि आपको कल आपकी इन दोनों की एक्सपायरी है। यहाँ पर हम कुछ चार्ट के माध्यम से आप सबको प्रिडिक्शन करके बताने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से चार्ट में आपको ट्रेंड लाइन्स ड्रा करना है, क्या आपके सपोर्ट, क्या आपके रेजिस्टेंस होने चाहिए, और थोड़ा कुछ यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान किस तरह से करना है चार्ट के माध्यम से। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले आपका मिड कैप निफ्टी का आप यहाँ पर चार्ट देख रहे होंगे। मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ है, अगर आप प्रीवियस कार्यवाही देखते हैं तो सब कुछ आपको विधिवत यहाँ पर नजर आ रही होगी। अब अगर प्रीवियस हाई देखें, देखिए मिड कैप निफ्टी की मैं प्रीवियस हाई की बात करूं तो यहाँ से मिड कैप निफ्टी ने हाई बनाना शुरू किया था। इस जगह इसका जो टॉप था अराउंड, आप यूं कह सकते हैं कि 13,400 का आपका यहाँ पर टॉप था। ठीक है, 13,400। ओके, इसका टॉप बनाने के बाद आपका मिड कैप निफ्टी नीचे आया, देन आपका यहाँ पर ऊपर, फिर नीचे आया यहाँ तक, फिर इसके बाद ऊपर, फिर अभी नीचे आया। इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो फिर आपका थोड़ा सा ऊपर गया था, अब फिर वहाँ से गिरावट गया। इट मीन सिंपल बात है कि आपका मिड कैप निफ्टी का कोई भी चार्ट जो है तो अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है अभी तक। समझिएगा, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? मतलब जैसे ये आपका लोअर लो है, ये आपका जैसे हाई था, अब ये है आपका लोअर लो हो गया। इस लोअर हाई मतलब ये एल था, लो था, ये एच है। तो अब इस लोअर हाई को समझ रहे हैं, तो एल एच हो गया ना ये भाई, लोअर हाई। तो लोअर हाई को कोई भी आपका यहाँ पर ब्रेकआउट करे या आपका 1-2 घंटे के वहाँ पर सस्टेन करे, तब तो हम यहाँ पर कोई काल के लिए एग्रेसिवली बाई करें, मतलब जाएं मार्केट में। लेकिन जब तक आपका ये जो लोअर हाई है वो उसका ब्रेकआउट करके मार्केट आपकी रुकती नहीं, तब तक यहाँ पर एग्रेसिवली आपको काल के बारे में नहीं सोचना है। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो चुकी है। चलिए, ये जब सारा ढांचा आपका क्लियर हो गया, अब आप आइए यहाँ पर नीचे। जब आप यहाँ पर नीचे आते तो सेम आपकी कल भी वही कार्रवाई हुई। देखिए, मार्केट ने ये जो प्रीवियस हाई बनाया था, सेम मार्केट गई, फिर आपका फिर गिरावट, फिर ऊपर थोड़ा गई, फिर गिरावट। मतलब कहीं भी मार्केट जो है तो आपका सपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं हो रही। अब जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, क्या वहां से सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से देखते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस आते हैं, यहाँ पर मैं चार्ट की बात करूं, इस जगह आप प्रीवियस आइए तो अभी भी देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूं, अभी भी आपके जो नीचे के जो कैंडल्स बने हुए हैं ना, वो आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी बिग वाली कैंडल दिख रही होगी, मैं पर्सनली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसका जो लो आपका बना था, कितना बना था आपका? अराउंड 12,000 का आप यहाँ पर मान सकते हैं लो बना था। यहाँ से 12,000 आप यूं कह सकते हैं, या आप यूं भी बोल सकते हैं 11,900, शायद ये 60 या 40 किसने लो लगाया था उस दिन का, मुझे याद है, जबकि एसएल हंटिंग हुई थी सबकी यहाँ पर। वो इसके बाद इधर प्रीवियस भी देखिए तो यहाँ कहीं आपका क्या था, सपोर्ट था। तो मार्केट यहाँ से क्या किया था इसने, कई बार देखिए ये बिग आपका छोटा छोटा बना करके मार्केट आपकी ऊपर जाने की कोशिश किया था। तो जब तक आपका 12,000 यहाँ पर सपोर्ट है तो आप यूं कह सकते हैं कि ठीक है, 12,000 तक हमारा इस मिड कैप निफ्टी में सपोर्ट हो सकता है। इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट कल ही 12,000 आ सकती है या नहीं आ सकती। बिल्कुल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर अगर आप डाटा देखते हैं, देखिए आप ऑप्शन चेन का डाटा भी देखते हैं तो आपका ऑप्शन चेन का डाटा भी काल के तरफ का आपका ओपन इंटरेस्ट जो है तो बढ़ा हुआ है। अब जब काल के तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसका मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस हैं वो आपके मजबूत हो रहे हैं, और ऊपर के लेवल में, चाहे आप यहाँ कहिए चाहे आप यहाँ कहिए, हर जगह आपकी ऊपर के लेवल में सेलिंग हो रही है। इसलिए काल के तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका वहाँ पर मजबूत हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है? जब आपके ऑप्शन सेलर जो होते हैं वहां पर अपनी पोजीशन को बनाते हैं, तब जा करके आपका काल के तरफ ओपन इंटरेस्ट, जब मार्केट गिरते हैं तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट आपके ज़्यादा क्रिएट होते हैं। राइट? ओके, अब चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाइए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा आप, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। एक्सटेंडर लाइन उठा करके आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि जो आपका ये लो लगाया है ना, 21 वजह से यहाँ पर रुका है, आप थोड़ा सा समझिएगा। तो एक्सटेंडर लाइन आप इस जगह से कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका इस तरह से कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब प्रीवियस अगर आप आते हैं तो देखिए आपका क्या हुआ था, इस जगह सपोर्ट लिया था, इस जगह भी लगभग सपोर्ट लिया था,
ये सपोर्ट लिया, देन अभी भी लास्ट टाइम आपका यहाँ पर आपके सपोर्ट में आपका इसी ट्रेंड लाइन के आपके सपोर्ट में है। तो क्या कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके कल आपका 12,000 जाएगा मिड कैप निफ्टी, या इसी को सपोर्ट लेकर के वापस आपका 12,600 की तरफ आपका मिड कैप निफ्टी जाता हुआ दिखेगा? ये अभी यहाँ पर देखते हैं हमको ट्रेड किस तरह से करना है। समझ रहे हैं? देखिए नीचे का आपको सपोर्ट मिल गया, ऊपर का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम आप जब जाएंगे तो आपको ऊपर का रेजिस्टेंस कितने में आ रहा है? 13,370 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, जहाँ पर आपकी लगभग यहाँ पर ये वाला हाई बना करके आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, ऊपर का एक छोटा रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा कर लेना। और आप बोलें तो मैं यहाँ पर ड्रा भी करके आपको दिखा देता हूँ। जो आपका सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट आपका जस्ट मिनट, बड़े भाई आप इतना तो ड्रा कर सकते हो ना। आप लोग बोलते हैं बोला सर लेवल नहीं बनाते हो, तो लेवल तो आपको बना करके दे दिया ना। अब अगर इतना आप थोड़ा मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ना कि ये लेवल क्या बना हुआ है। 12,218 का लेवल दिख रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर छोटा वाला रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा 12,367 का, ये आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपको 12,218 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चलिए ये हो गया। अब अगर इसके बीच में मार्केट आपकी ओपन होती है, कुछ एक्टिविटी करती है, तो हमको ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए ये हमें यहाँ पर देखना है। क्लियर है? चलिए तो देखिए अब इस चार्ट को हम ले चलेंगे सीधे सीधे यहाँ पर 5 मिनट में। जब 5 मिनट में ले चलेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 5 मिनट में आपका डब्लू पैटर्न भी बना हुआ था। बना हुआ है ना डब्लू पैटर्न, आप यहाँ पर चेक करिए क्या बना था। यहाँ पर देखिए ये मार्केट गिरावट किया, इसके बाद आपका ये 5 मिनट में आपका डब्लू पैटर्न बना हुआ है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। डब्लू पैटर्न का मतलब ये जो आपका मैंने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिया था और सेम आपका ये नीचे का सपोर्ट जो आपका 2 बार लो इसने लगाया है, पहला लो और दूसरा लो, यहाँ दोनों का उसका सपोर्ट लिया है। ओके, रेजिस्टेंस आपका ये डब्लू पैटर्न का पहला रेजिस्टेंस था, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस इसने लिया। तो कल अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए कि हो सकता है मार्केट आपके यहाँ पर रेंज में खुले, रेंज में देखिए खुल करके अगर नीचे जाए, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप यहाँ पर पुट बाय मत करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मार्केट का मूड माहौल आपका यहाँ पर जिस तरह से चलता है उसी तरह से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। ठीक है? तो अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुले, इधर कहीं खुले, ठीक है, और आपका इसका ब्रेकडाउन करे वापस, जो आज ये वाला लो है क्लोजिंग का, ठीक है, इसका लो ब्रेकडाउन करे, और तो आप यहाँ पर चाहें तो पुट ले सकते हैं। आपका टारगेट वापस मैं बता रहा हूँ यहाँ तक का हो सकता है। कहाँ तक का? आपका 12,250 तक का आपका टारगेट यहाँ पर पहला होगा। कब के केस में? पुट के केस में। समझ रहे हैं? मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज कल मंडे को आपको यहाँ पर हड़बड़ी में काम नहीं करना है। अब उसका रीजन मैं आपको क्या है बताता हूँ। देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव है। देखिए कुछ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट के अंदर, और आईसीआईसी बैंक इतना बड़ा हिम्मत रखता है अपने आप में कि अगर वो ऊपर गया तो आपका बैंक निफ्टी एंड आपका फिर निफ्टी सबको खींच करके ऊपर ले जाएगा। वो इतनी हिम्मत रखता है अपने आप में, ये समझिएगा। मैं आपको क्लियर पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। और अगर कुछ रिजल्ट की वजह से कुछ गलत हुआ और आपका आईसीआईसी बैंक गिरा, तो आपको ये भी मैं बोल रहा हूँ कि कल आपको हो सकता है वो बैंक निफ्टी को वापस 500 से 700 पॉइंट गिरा दे। ये अकेले में दम रखता है आईसीआईसी बैंक। तो डिपेंड कल आपका करेगा रिजल्ट के उसमें, आईसीआईसी बैंक के मूड माहौल में। अगर आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर जितने भी आपके यूट्यूब में जितनी भी वीडियो आपकी दिखाई जा रही कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमका हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कल ही मार्केट आपकी 500 पॉइंट ऊपर जाएगी। ये ध्यान में रखना आप। बट वहाँ पर वापस बता रहा हूँ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके रिजल्ट क्या हुए हैं, एनपीए किस तरह से है, आपका जो भी है फलाना ढमका। देखिए मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं सीधे देखता हूँ कि चार्ट क्या बोल रहा है। अगर वो चार्ट का ब्रेकआउट करेगा तो मैं वहाँ पर सीधे कॉल जाऊँगा, चार्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो मैं पुट में चला जाऊँगा। न्यूज़ क्या है क्या नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है। बट मैं वापस बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, चूँकि न्यूज़ बेस कल मार्केट हो जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? न्यूज़ बेस मतलब रिजल्ट बेस मार्केट हो जाएगी, सिंपल है। और ये हो गया। तो ध्यान रखें आप प्लीज़, आईसीआईसी बैंक का जरूर कल ध्यान रखें। चलिए तो वही मैं बोल रहा था कि भाई अगर आपकी ये रेंज में खुल करके नीचे जाए, आप वहाँ पर देख लेना रिजल्ट का मूड माहौल कैसा है। इसके नीचे कभी भी जाए ना, इसके नीचे की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, और वो आपका यहाँ पर लेवल भी बना देता हूँ। किसके नीचे लेवल? देखिए आप लोग बोलते हो इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बना रहा हूँ। बट देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, वीडियो आपकी बड़ी हो सकती है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो कहने का मतलब 12,300 आप ले सकते हैं। 12,300 के नीचे जाए तो क्या, वापस बोल रहा हूँ, 12,300 के नीचे ये रेंज आपकी यहाँ पर बन गई।
अब 12,300 के नीचे जाएगी तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। अब ये मैं क्यों बोला कि 12,300 के नीचे जाएगी तो ही आपको यहाँ पर पुट बाय करना है। देखिए लॉजिक समझिए। आप एक काम करिए, फिबोनाची आप यहाँ पर छोटे लेवल में ड्रा करिएगा, ठीक है। तो छोटे लेवल का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का फिबोनाची आप बना लीजिएगा। ये देखिए आपका क्या लेवल आ रहा है, आप चेक करिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.5 का लेवल क्या आ रहा है, यहाँ पर चेक करिए 12,284 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर देखते हैं तो ये बिक भी आपकी बनी हुई है। ये जो बिक आप दिख रहे हैं ना, इसके लेवल को लेकर के मैंने आपको बताया है कि 12,300 के नीचे आएगा तो हम यहाँ पर एक बार पुट बाई करेंगे। हमारा पहला लेवल यहाँ पर 50 पॉइंट, देन उसके बाद अगर उसके नीचे और नीचे जाती है तो उसके बाद भी हमको ये 12,246 के लेवल दिखा सकती है। ध्यान में रखिएगा नीचे के लेवल, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, देखिए अगर इसके नीचे गई गलती से, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है उसके बाद नीचे गई तो आपको यहाँ पर 12,000 का लेवल जो है तो तैयारी करके रखना, आपको देखने को मिलेगा 12,000। वापस बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो आपको मैंने बना करके दिया है ना, ये वाली, अरे इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रख रहे हो ना, ये वाली ट्रेंड लाइन ये मैं बना करके आपको दिया हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे चली गई मार्केट तो आप ये समझ लेना कि हो सकता है कि आपको एक लंबा लेवल वापस देखने को मिले। क्लियर है। चलिए अब ऊपर की बात करते हैं। तो दोस्त ऊपर की बात में सिंपल बात है, देखिए रेजिस्टेंस आपका सबसे पहले ये मारेगा। क्लियर, आप समझ लेना, चूंकि यहाँ से आपकी बाइंग आई थी तो जो ये सेलिंग थी ना, ये इस तरह से सेलिंग की गई थी, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही मार देगा 12,420 का। लेकिन 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 ये ध्यान में रखें कि जो आपकी क्लोजिंग आई है मार्केट की वो कहाँ पर आई है, 12,326 में। तो यहाँ से लेकर के आपका जो गैप है ना, यहाँ तक का, इसके लेवल तक का ये जो गैप है आपका लगभग 100 पॉइंट का गैप है। तो ऐसे आप अपने इस गैप को जाया नहीं कर सकते। बिल्कुल आप चाहें तो एक स्कैल्पिंग आप यहाँ पर करना। स्कैल्पिंग कैसे करना है वो समझिए। देखिए कभी भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में आपको क्या करना होता है कि नॉर्मल ट्रेड में मान लीजिए आप 1 लाट बाई करते हैं, 2 लाट बाई करते हैं। स्कैल्पिंग में आपको थोड़ा क्वांटिटी आपको रखना है, जैसे आप 5 लाट यहाँ पर रखिए। 5 लाट में आपको क्या करना है कि अगर आप कोई ऑप्शन का यहाँ पर एंट्री करते हैं, मान लीजिए कि आप एटीएम का ऑप्शन आया, यहाँ पर 12,350 चल रहा है, आपने 12,350 का आपने कॉल बाई किया, ठीक है। आपने 5 लाट बाई किया, उसका मान लीजिए ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 50 रुपये चल रहा है। आपका क्या काम होना चाहिए बताइए। स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं ना तो आपका 10 से 15 रुपये में आपको यहाँ पर एग्जिट होना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है भाई, एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा थीटा डी के होता है आपके ऑप्शन में, आप ये समझते हैं एटीएम के अंदर। मैं आपको ये बता दूं, एटीएम के अंदर सबसे ज़्यादा थीटा डी के होता है, ठीक है। अगर गलती से मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गई और वहाँ से अगर 20 पॉइंट भी नीचे गई ना, तो ये 50 रुपये वाला जो ऑप्शन है ना, ये सीधे सीधे 30 रुपये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपको बड़ा एक चपत लग जाएगी, मतलब बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आपको क्या करना है, मार्केट आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है, आप वहाँ पर 10-5 पॉइंट जो मिलता है उसको ले करके साइड हो जाइए। आप समझिए कि आपको आपने यहाँ पर 5 लाट बाई किया है। यहाँ पर अगर आप 1 लाट बाई करते बड़े भाई, तो आपको यहाँ पर जब 20 पॉइंट मिलता ना, तब जा करके आपको कितना प्रॉफिट होता, 1,000 का प्रॉफिट होता ना। लेकिन यहाँ पर आपने अगर 5 लाट बाई कर लिया और 5 पॉइंट भी आपने ले लिया, तब भी आपको यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल है। तो फिर क्यों अपना यहाँ पर दिन भर फालतू में बैठना, पर नुकसान करना। समझ रहे हैं। देखिए टारगेट आपको इस तरह से प्रॉफिट निकाला जाता है आपके स्कैल्पिंग में, ठीक है। बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो इसी तरह से मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा, उनकी जो क्वांटिटी होती है वहाँ पर 20,000 क्वांटिटी होती है उनके पास, 50,000 क्वांटिटी होती है उनके पास, 1 लाख क्वांटिटी होती है उनके पास। अब यहाँ पर अगर उन्होंने 10 पॉइंट भी ले लिया ना, 10 पॉइंट भी, ठीक है भाई, मार्केट में वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उनका मार्केट में मान लीजिए 70% टाइम की भी एक्यूरेसी है, और उन्होंने अगर यहाँ पर 10 पॉइंट भी ले लिया तो 10 पॉइंट का मतलब हो गया 10 लाख रुपए उनको बन गया, खत्म। समझ। तो देखिए जब कैपिटल होगा आपके पास भी, तब आप इसी तरह से काम करेंगे। बट एटलीस्ट आप स्कैल्पिंग में रुकना तो सीखिए। आप लोग क्या करते हैं स्कैल्पिंग में, लेने के लिए आप 10 पॉइंट में एग्जिट कर लेंगे, लेकिन आप रुकेंगे वहाँ पर 20 पॉइंट में रुके रहते हैं। ये गलत चीज़ है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आपने अगर 10 पॉइंट को लेना है ना, तो आपने 10 पॉइंट में एग्जिट भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मोह माया नहीं, कुछ भी नहीं। आजकल जो अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो यही काम कर रहे हैं भाई। वो सिंपल लगा देते हैं कि मुझे 10 पॉइंट ही लेना है, 10 पॉइंट अगर नीचे गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आपके पता नहीं कौन कौन से आपके वो लगे रहते हैं, एम ए क्रॉस, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या लगा के रखते हैं, वो इसी में लगा करके सेटअप करके रखते हैं।
वो 10 पॉइंट आपका ऊपर जाएगा तो वहाँ पर वो बाई कर लेगा, 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो सेल कर देगा। आप उसमें मोह माया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनलेस काम करने से प्रॉफिट आपकी बनती। सिंपल बात समझिए, अगर आप देखेंगे अपने प्रॉफिट लॉस को तो आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये रूल आप कर लेते हो कि नहीं भाई मेरे को स्कैल्पिंग में 10 पॉइंट चाहिए और यहाँ पर लॉस भी अगर मेरे को हो गया 10 पॉइंट तो यहाँ पर निकल जाऊंगा, तो बड़े भाई आप 10 स्कैल्पिंग आप डेली का कर सकते हो। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप अच्छा स्कैल्पर हैं तो 10 स्कैल्पिंग में आपका 7 स्कैल्पिंग आपकी सही जाती है। ये मार्केट है। नुकसान होगा तो सिर्फ कितना होगा आपका, यहाँ पर 3 स्कैल्पिंग में ही नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि नुकसान आप यहाँ पर लेते हैं 20 पॉइंट का, आप प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पर 10 पॉइंट का, वो सबसे गलत चीज़ होता है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए। तो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पर इसके ऊपर निकलती है ना तो बिल्कुल आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। ये जो आपका लेवल मैंने आपको बताया कि 12,420 तक के आप टारगेट यहाँ पर काल की तरफ बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर आप स्कैल्पिंग करें। ओके, देन अब यहाँ पर आती है दूसरी बात। ठीक है, किसी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में अगर इस पॉइंट को आपका मिड कैप निफ्टी कल ब्रेकआउट करता है ऊपर के लेवल में, ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है वो आपका ये लेवल आ रहा है, ध्यान में रखना, कौन सा, 12,520 का लेवल वापस, मतलब 100 पॉइंट का आपका वापस ऊपर के लेवल आ रहा है। समझ रहे हैं? अब वो 100 पॉइंट का लेवल क्यों आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ, समझो आप। देखो फिबोनाची में जाओ, फिबोनाची यहाँ से ये जो इसका टॉप है ना, ये टॉप, इसको टॉप से लेकर के आप यहाँ पर इस फिबोनाची को ड्रा करो। ठीक है ना? जब आप ये फिबोनाची यहाँ पर ड्रा कर दिए तो आप देखो जो पहला लेवल मैं आपको वही बता रहा था कि मार्केट जो है तो आपकी यहाँ से जो गिरावट किया, ये डब्ल्यू जो पैटर्न बनाया है, हो सकता है पहला लेवल आपका ये दे। समझ रहे हैं? जो लेवल आपको मैंने क्या बताया, 12,420 का लेवल आपको मैंने बताया था, और फिबोनाची में आपका लेवल कितना निकल करके आ रहा है, 12,430 का। समझ रहे हैं? इसके बाद अगर इसको निकलता है तो वापिस आपका यहाँ पर कितने का लेवल आ रहा है फिबोनाची में आपका, 0.61 का, 12,480 का। मैंने आपको लेवल क्या बताया कि 12,520 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हैं? ऊपर के लेवल ये ध्यान में रखें, और साथ में आपको ध्यान क्या रखना है, ICICI बैंक का ध्यान रखना है। समझ गए? ऊपर के लेवल आपको क्लियर हुए। यहाँ के बाद डिपेंड करेगा कि ठीक है मार्केट में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट गिरे या क्या करे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा तो हम यहाँ पर पुट भी बाई करेंगे। तो हमारा पुट कहाँ बाई हुआ, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हमारा पुट कहाँ बाई हुआ, इस एरिया में हमारा पुट बाई हुआ, यहाँ से नीचे जा सकती है। दूसरा पुट बाई कहाँ पर हुआ हमारा, अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए कि इसके नीचे यहाँ पर चली गई, जो कि मैं आपको बता रखा हूँ ना, ये वाला खींच के बता रखा हूँ, ये ट्रेंड लाइन इसके नीचे गई तो भी हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे यहाँ तक का, और इसके नीचे अगर गई तब तो आपका गड्ढा है नीचे, समझ लेना, फिर तो गड्ढा है। ओके, तो देखो ट्रेड आपको मिड कैप निफ्टी में यही इसी तरह से करना है। ये आपका देखो लेवल हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरा कुछ चीज़ और ढूंढते हैं। देखो ढूंढने के लिए मेरे पास बहुत हैं, बस आप यहाँ पर बने रहें। देखिए अब आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन और ऊपर से ड्रा करना है। ऊपर से कौन सी ट्रेंड लाइन आप ड्रा करेंगे, ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे इसके टॉप से लेकर के, और ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर देंगे, ये लीजिए। ठीक है, इसको मैं रेड से मार्क आउट करता हूँ, चूंकि एक ही तरह के ट्रेंड लाइन हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये लीजिए। अब इसके मुताबिक भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेवल मैंने आपको बताया है क्या वो लेवल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पता लग जाएगा। तो बड़े भाई इसके मुताबिक भी आप यहाँ पर लेवल बनाएंगे तो वही लेवल आपका आ रहा है, ये जो मैंने आपको बता रखा है कि 12,520 के आपके लेवल ऊपर के आ रहे हैं। इसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। हो सकता है मार्केट आपके यहाँ से गिरे या हो सकता है इसके ऊपर जाए, वो बाद में डिपेंड करेगा कि हमको ट्रेड कहाँ करना है। बट ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस भी बन चुका, देख लीजिए, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, प्रीवियस भी रेजिस्टेंस लिया था, देन इसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पर ले सकता है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? चलिए अब नीचे का लेवल 12,000 मैंने क्यों बताया भाई, ये भी समझना पड़ेगा ना आपको। देखो 12,000 का लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 घंटे के चार्ट में जाइए। यहाँ पर 1 घंटे के जब आप चार्ट में जाएंगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये जो आपको पहले बताया ना, सबसे पहले बता दिया, ये जो बिक है, ये वाली बिक दिखाई दिया ना, ये बिक, यहाँ पर नज़र मारिए थोड़ा सा, ये जो बिक आपकी दिख रही ना, यहाँ से देखिए, जब जो सेलर होता है ना वो क्या करता है, ऐसे कंडीशन बनाता है, वो हमेशा ऐसे कंडीशन बनाता है। आप लोग मेरे से कई बार पूछते हो ना, बोला सर आपको कैसे पता लग जाता है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं। देखो ये जो बिक आपकी बनती है ना, कभी आप चार्ट में देखना, आपको बहुत मजा आएगा। जब वो बिक अचानक से इस तरह से बिक बन जाती है ना, और ये बिक इस तरह से, आप समझ लेना कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छूट गया, और मार्केट जो है किसी न किसी कंडीशन में इसको लेने जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ऑप्शन चयन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर मैं किस तरह से पता करता हूँ
यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ओके, अच्छा चलो, अब यहाँ पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। आप एक बात बताओ कि आप सब बोलते हो मार्केट गिर जाएगी, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट इतना गिर गई उतना गिर गई। अरे बड़े भाई, अभी आपने मार्केट का गिरावट देखा ही कहाँ? मार्केट का गिरावट आपने देखा ही कहाँ है? अभी तो कुछ लोग न्यू आए हैं, कुछ लोग पता नहीं। और मिड कैप निफ्टी तो जब से मुझे दिख रहा है यहाँ से कंटिन्यू आपकी बाइंग ही आई है, इस जगह से पता नहीं कहाँ से बाइंग ही कंटिन्यू आई है। तो अभी मार्केट में गिरने की तो बहुत जगह बाकी है, समझ रहे भाई? मार्केट में गिरने की तो पूरी जगह बाकी है। यहाँ पर देख लीजिए, कहीं भी आपकी कंटिन्यू बाइंग आई। मार्केट में गिरने की जगह मैं आपको सच बताऊं तो कहाँ तक हो सकती है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं ऐसा है, देखो हकीकत नहीं है कुछ भी, 100% कुछ नहीं है, बट देखो चार्ट जो बोलता है ऐसा हो सकता है। आप एक काम करना, फिबोनाची उठाना यहाँ से। ये जो आपका याद है ये कौन सा दिन था? ये जिस दिन रिजल्ट आया था आपका, ये उस दिन था। अब यहाँ से जो फिबोनाची आप ड्रा करें इसके टॉप में, तो ये जो टॉप आपका जो नीचे का लेवल आ रहा है यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं अभी आपको जस्ट बोल रहा था, आप देखिए जो 0.5 का लेवल आ रहा है ना, ये आपका ये बिग का ही आ रहा है, लगभग आ रहा है ना बड़े भाई। यहाँ पर देखो ना, आप यहाँ पर सब कुछ देखो, आपको सब पता चल जाएगा। देखो आ रहा है ये लेवल 12,000 का लगभग, मतलब ये 12 आपका 11,960 का लेवल मैंने बताया, बट ये फिबोनाची का लेवल आपका कितना आ रहा है? 11,923 का। ओके चलो, ये आपका पहला लेवल है। अगर सेकंड लेवल के नीचे जाते हैं तो आपका 11,600 तक के लेवल जो है मुझे मिड कैप निफ्टी में दिख रहा है। अगर ये जो लेवल आपका ब्रेकडाउन किया, इसके बाद पहला आपका ये, देन इसके बाद आपका ये, यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है आने वाले दिनों में। कल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कल ही आ जाएगी, परसों आ जाएगी, नरसों, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अभी आपको एक बार ये लपेटा मार करके ऊपर ले जाए, आपको सबको यहाँ पर बुलिश कर देना ही नहीं। अब तो बुलिश हो गई, जो गिरावट आना था आ गया। और जैसे ही आप सब ये सोचेंगे कि नहीं मार्केट अब बुलिश हो गई, उसी तरह आपको यहाँ पर लपेट दिया जाएगा, समझ? तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हो चुकी है बहुत या बेरिश हो चुकी है, बिल्कुल कुछ नहीं। जो चार्ट बोलता है ना उसके मुताबिक आपको काम करना है यहाँ पर, बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है, समझ रहे हैं? अब नीचे के लेवल देखिए, वो जो अभी आपको मैं बता रखा था उसका लेवल के मुताबिक देखिए, मेरा काम है आपको हर तरह से बताना, बाकी अमल करना वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अमल करेंगे या नहीं करेंगे। ये लीजिए लेवल, एक एक लेवल मैं आपको इसलिए सब कुछ बता करके दे रहा हूँ कि ये जो लेवल है आपको, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही थी वापस ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टच हो रही है, लेवल आपको जो मैंने बताया हुआ है। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है? इतना बनता है गिरावट मार्केट का। चलो बाकी ठीक है, देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पर, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो चार्ट ही बताएगा। अभी से हम यहाँ पर अपना ज़्यादा माथा खा करके क्या करेंगे, क्लियर है? तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी ये लाइन आपको मैंने नीचे वाली लाइन आपको बता करके दे दिया, समझ रहे हैं? ऊपर की लाइन आपको ट्रेंड लाइन दे दिया, सब कुछ यहाँ लगभग कार्रवाई जो भी होनी है वो मैंने बताने की कोशिश किया है। चलते हैं साथ साथ बैंक एक्स में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। मुझे पता है सबसे ज़्यादा लोग मिड कैप निफ्टी को ही पसंद करते हैं, बट ठीक है बैंक एक्स में भी आप ट्रेड करिए, क्योंकि उसका भी मूवमेंट आपका एग्जैक्ट बैंक निफ्टी के तरह ही आता है। ओके, तो चलो देखते हैं बैंक एक्स में आपको किस तरह से ट्रेड। सो भैया ये बैंक एक्स आपके सामने चार्ट है। बैंक एक्स की जो क्लोजिंग आई ना, बहुत ज़बरदस्त जगह में आई है। देखिए अगर आप सिंपल आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएं, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है ना। आप चेक करिए, प्रीवियस आप चेक करें, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हुआ था, सपोर्ट यहाँ से लिया था, ये सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया था, फिर आगे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और उस सपोर्ट का आज ब्रेकडाउन किया, देन उसके बाद ये रेजिस्टेंस ले लिया, है ना? ज़बरदस्त क्लोजिंग है ना। देखो इस तरह से मार्केट में हो तो बड़ा अच्छा लगता है। यही आपका रेजिस्टेंस बनेगा, यही आपका सपोर्ट बनेगा, ये सारा का सारा यहाँ पर होता है, क्लियर है? देखो मैं आपको हमेशा बता रहा था कि मार्केट आपकी यहाँ देखो कंसोलिडेट कर रही, फिर ऊपर जा रही, फिर नीचे आ रही, कंसोलिडेट करी, फिर ऊपर जा रही, फिर कंसोलिडेट कर रही, फिर ऊपर जा रही। आज आपको मैंने बैंक निफ्टी में एक चीज़ बताया था कि भाई एक छत होता है, मान लीजिए कि अगर उस रेजिस्टेंस का जो छत है, अगर उसको बार बार कोई मार्केट इस तरह से उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो चौथी बार वो लगभग आपका क्या हो जाता है, वो ब्रेकआउट हो जाता है, होता है ना। अब आपको ये देखिए यहाँ पर आपको वो चीज़ आपका देखिए प्रमाण आपको यहाँ पर मिल चुका है। कैसे प्रमाण मिला आप देख लीजिए, आपको प्रमाण यहाँ पर मिला है। आपको क्या किया था, मार्केट क्या की थी बताइए? यहाँ पर आपका क्या लिया था इसने, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया सपोर्ट, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, ये आपका क्या बना, डब्लू पैटर्न का आपका, सॉरी एम पैटर्न का ये क्लियर बना। इसके बाद आपका बूम हुआ, ये चीज़ कि नहीं हुआ जो आज आपको मैंने कल पैटर्न के माध्यम से बताया था।
किसी भाई साहब ने कमेंट किया था, बोला ये पैटर्न तो दुनिया भर के बनते रहते हैं, आपको सबको अलग अलग पैटर्न नज़र आता है। बड़े भाई मैं सच बताऊं, अगर यकीनन आप सच में पैटर्न में काम करते हो ना, तो देखना आपको सिर्फ, लेकिन पैटर्न को ही फॉलो करना, आप बाकी कुछ ट्रेड मत करना। आप देखना आप वहाँ पर प्रॉफिट में रहते हो या लॉस में रहते हो, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से बनते हैं पैटर्न, आपको ध्यान उसको रखना पड़ेगा। चलो, तो ये आपका ऊपर का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट में यहाँ पर चलिए, ये सपोर्ट आप बना लीजिएगा। सपोर्ट वही है जो आपका यहाँ पर लो बना था। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। अब सपोर्ट है तो बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर ये तो आपका बहुत नीचे सपोर्ट है, आपका बहुत रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आपका एरिया नहीं। नहीं, ये आप मत सोचना कि नहीं नहीं इतना बड़ा में हम यहाँ पर नो ट्रेड करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हम ट्रेड यहाँ पर 100% करेंगे ट्रेड। और कैसे ट्रेड करेंगे देखिए, वापिस आप फिबोनाची उठाइए। फिबोनाची उठा करके इसके टॉप से इसके लो का आप फिबोनाची ड्रा करिएगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट आपकी आकर के लगभग क्लोजिंग कहाँ हुई। तो मार्केट जो आपकी क्लोजिंग हुई है अराउंड आपका 0.50 के लेवल में आपकी क्लोजिंग हुई है। बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखना है कि क्या मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती कल ऊपर की तरफ या नहीं करती। अगर तो ये रेंज में खुल करके, ये रेंज में यहाँ पर खुल करके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, तो आप समझना कि वापस आपके मार्केट को हो सकता है गिरा दिया जाए। मेरा मतलब सिंपल है कि जब तक आपका इस लेवल तक मार्केट में आपकी बाइंग आ सकती है, इधर आपकी खुले मार्केट, हो सकता है इधर तक आपकी बाइंग आए। ठीक है, बट अगर यहाँ खुल गई तो ये गड़बड़ बात है। फिर यहाँ खुल गई 0.61 के लेवल में, यहाँ अगर मार्केट आपकी खुल गई गैप अप, तो ये गड़बड़ केस हो जाएगा आपका। फिर हो सकता है यहाँ से आपकी गिरावट भी आ सकती है और यहाँ से आपका मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि 0.61 आपका गोल्डन लेवल होता है, ये आपको पता है। तो भाई यहाँ रेंज से लेकर के गैप अप के केस में तो आपको ये दोनों चीज़ आपको पता लग गया कि इसके ऊपर जाएगी। अगर आपका 58,273 के ऊपर अगर निकली, तो यहाँ पर हम कॉल की तरफ जाएंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, इसके टॉप का हो सकता है वापिस आपको बोल रहा हूँ, इसका जो टॉप है ना, ये वाला, ये एरिया का आपका टारगेट, मतलब 58,600 का आपका टारगेट होगा। कहाँ से, अगर ये आपका 58,273 के ऊपर निकलती है तो। क्लियर हुआ? ओके। अब आते हैं दूसरी बात। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ रेंज में खुल करके थोड़ा ऊपर जाए और इसका रेजिस्टेंस ले ले, 0.61 का रेजिस्टेंस ले ले, तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है कि मार्केट जब रिटर्न आए ना, इसके नीचे आने लगे, समझिएगा, मार्केट जब रिटर्न नीचे आने लगे और किसी कंडीशन में आपका 58,000 के नीचे निकले मार्केट, तो फिर आपको यहाँ पर वापस पुट बाई करना है। फिर आपको वापस पुट बाई यहाँ पर करना है। इस एरिया को थोड़ा सा अवॉइड कर देना, आप समझ रहे हैं। इसके नीचे जब आए तब आप पुट बाई करेंगे, तो आपको ये टारगेट जो देगा ना, वो आपको बढ़िया यहाँ पर 200 पॉइंट का आपका टारगेट जो है तो अच्छा खासा यहाँ पर देता जाएगा। फिर हो सकता है नीचे जाकर यहाँ तक आपका टारगेट दे, जो कि आपका 57,800 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देन उसके बाद और भी नीचे, ये आपका नीचे का लेवल है। ठीक है, देखो आपको ट्रैप मार्केट जो है ना, तो आपको ट्रैपिंग करने के लिए बिल्कुल यहाँ से नीचे आ सकती है, और यहाँ पर ये जो काल बार बैठे थे ना, बड़ी बड़ी कैंडल बना करके इनको निकाल सकती है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निकाल सकती है। लेकिन ये कब आपको पुट बाई करना है, मैं वापस बता रहा हूँ, जब आपका जो पुट है ना, वापस अगर मार्केट ऊपर रहे, इसके नीचे आने लगे यहाँ पर, तभी आपको पुट बाई करना है। 58,000 के नीचे लिख देता हूँ, 58,000 के नीचे ही आपको कोई पुट बाई करना है। समझ रहे हैं? ओके। अब गैप डाउन के केस में बात आती, मान लीजिए कि मार्केट हो जाए गैप डाउन, तो सबसे पहले समझिएगा कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन हो गई, तो जितने यहाँ से कॉल बाई करके गए हैं, सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। होंगे कि ट्रैप कि नहीं होंगे, बताइए भाई। लास्ट में सबको क्या लगा कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रही है, तो चलो हम कॉल बाई करके BTST करके चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, मार्केट ने गिरा है काफ़ी, तो मार्केट रिकवरी करेगी। अगर मार्केट गैप डाउन हुई, तो सबसे पहले आप सबको ट्रैप करेगी, ये आप ध्यान में रखना। ट्रैप करेगी, बिल्कुल ट्रैप करेगी। उसका पूरा का पूरा प्लान पूरा कर एकदम 100% सक्सेस हो जाएगा। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो बड़े भाई वापिस आपको बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बार बार, ICICI बैंक, ये जो बैंकेक्स है ना, ICICI बैंक में भी चलेगा। समझना, आप ICICI बैंक के ऊपर फोकस रखना। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो भी जाती है और ICICI बैंक आपका पॉजिटिव है, तो मार्केट आपको वो ऊपर वापस ले जाएगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अगर ICICI बैंक आपका पॉजिटिव है, मार्केट आपकी गैप डाउन भी हो जाएगी, तब भी आपका मार्केट ऊपर ले जाएगा, ICICI बैंक ऊपर ले जाएगा। क्लियर बता रहा हूँ। और अगर मार्केट आपकी गैप ओपन हो गई, यहाँ पर ओपन हो गई, और ICICI बैंक आपका निगेटिव है, तो मार्केट आपका ये गिरा देगा, वापस गिरा देगा।
तो यहाँ जितने लोग BTST किए हुए हैं या जो अपनी कॉल और पुट की पोजीशन बनाए हैं, तो प्लीज़ ICICI बैंक का कल ध्यान रखें, उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करें, बाकी कुछ नहीं। मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, कल उसके मुताबिक आपको चलना है। बाकी जो लेवल अगर बता दिया मैंने, उस लेवल के मुताबिक जो भी मिलेगा ट्रेड वो मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन ध्यान किसका रखेंगे हम? ICICI बैंक का। कोई भी ट्रेड डालने से पहले ICICI बैंक को जरूर एक बार देखेंगे, समझ रहे हैं? तो आई होप आपने समझा होगा। आप देखिए इसी तरह से ट्रेड करिए वापस। बाकी जो भी होगा मैं ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ऊपर से 1-2 ट्रेंड लाइन चलिए ड्रा कर देते हैं, इसको यहाँ पर डिलीट करेंगे, 1-2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं, जिससे आपका क्या है कि भाई आपको यहाँ पर नुकसान ना हो। देखिए मेरा मेन मकसद होता है आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। आप देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही ना। अब ये ट्रेंड लाइन भी आपको बता रही कि आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि मैं आपको बता रखा हूँ कि कहाँ तक आपको मार्केट जाएगी, 0.61 के लेवल, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना। और अगर नहीं गई, यहीं से नीचे रिटर्न गई, तो वापस आपको बता रखा हूँ कि ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे गई तो फिर बड़ा गड्ढा है नीचे, वापस बता रहा हूँ बड़ा गड्ढा है। और वो गड्ढा कहाँ तक का है, वापस लिख लो, गड्ढा कहाँ तक का है? वो गड्ढा है आपका 56,700 तक का, लिख लो आप। यहाँ पर आपका 57,527 के नीचे लो लगाया है। अगर ये गड्ढा आपका गिरा तो वापस आपका 56,700 का लेवल आपको दिखा सकता है, दिखा सकता है, दिखा सकता है। 3 बार बोल रहा हूँ, 56,700 तक के लेवल आपको यहाँ पर मार्केट दिखा सकती, समझ रहे हैं? ये जो ज़बरदस्त आपका मोमेंट आएगा, और अगर साथ में ICICI बैंक ने साथ दे दिया नीचे की तरफ, तब तो फिर मान लेना कि सोने में सुहागा हो गया, ठीक है। फिर अपना ले लेना यहाँ पर क्वांटिटी जो आपको लेना होगा। आपका पूरे हफ्ते भर, महीने भर का लॉस एक दिन में कवर आपका हो सकता है, ठीक है। बाकी देख लेना जो आपको कैपिटल आप सबसे पहले सेव करना। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करें, ठीक है। सबसे पहला आपका ध्यान होना चाहिए कैपिटल के अंदर, सेव करो, वहाँ पर कैपिटल सेव करो। ऐसे कंडीशन में देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि अगर आप कॉल पुट दोनों बाई कर लेते हो सुबह सुबह, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के दिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि HDFC बैंक जब होता है वो भी फटता है, ICICI बैंक होता है वो भी किसी न किसी तरह फटता है। तो अगर आप छोटे छोटे कॉल पुट दोनों बाई कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस ये रहता है एक बार कि आपका वो एक तरफ वाला आपका डबल होने की कोशिश करता है। ये समझना, आप समझ रहे हैं? जैसे आप 50 रुपये वाला हो गया, 100 रुपये वाला या 120 रुपये वाला होगा, वो डबल होने की कोशिश एक बार करता है। क्योंकि मोमेंट देखो जिधर भी मिलेगा ना, एक तरफा मिलेगा, कल मिलेगा आपको मोमेंट मिलेगा किसी न किसी तरफ एक तरफा। अब वो देखो किस तरफ मिलता है, वापस बता रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा ICICI बैंक के ऊपर, ठीक है। चलिए तो पूरा का पूरा कल मार्केट जो है तो देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है। बाकी जैसा होगा तो देखेंगे, आपको अपडेट जरूर करेंगे हम। और हीरो जीरो तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो एंजॉय करिए, चार्ट सीखिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन मैं वापस आपको बता रहा हूँ, आप इसलिए मेरे ग्रुप में मत आना कि आपको यहाँ पर लॉस कवर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मार्केट है, मार्केट का 1% का कोई भरोसा नहीं है। और जो आपको ये बोले कि नहीं मैं आपका लॉस कवर करवा दूंगा, आप समझ लेना कि वो सबसे बड़ा आपका फ्रॉड गेम आपके साथ करेगा। इसलिए बड़े भाई ये तो सोच के कभी आओ मत। मार्केट सीखना है आपको, लेवल देखना है तो आप जरूर आ सकते हो। मैं वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ लेवल आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।